तो चलें आप ज़रा हबीब भाई से मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं सर, शो कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हबीब भाई ज़रा आज थोड़ा सा गपशप करते हैं आपसे कि आपके शो के बारे में जानते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कितनी उम्र में आपने स्टार्ट किया, और आपके आबा व अजदाद में कोई था जो पहले इस शो को लेके चल रहा था, तो वहाँ से आपको शौक आया कैसर थोड़ा? भाई, कबूतरबाज ये इस शौक़ में आने का जो मैं मतलब इसका आंस समझ लें वो ये है कि मैंने तो आँख ही कबूतरों में खोली। सही। मेरे घर में कबूतर थे, मेरे फादर ने रखे हुए थे। जी फिर जब मुझे थोड़ा होश आया, देखा ताया अब्बू ने भी रखे हुए थे। जी। ताया जी ने, फादर ने और नाना जी ने, मामू ने, मतलब ननियाल और ददयाल दोनों की तरफ ये शौक़ था। सही। और हमारे घर में अभी तक मेरे बुज़ुर्गों के मुताबिक कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया गया कि जिसमें कबूतर मौजूद ना हो किसी घर में। सही। हमारे घरों में कबूतर मौजूद रहते हैं। जी। तो मतलब कि जो आपके पास माशाल्लाह इल्म का जो ज़ख़ीरा है, तो उसका मतलब कि ये है कि आप, क्योंकि आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स वो शो करते आ रहे थे, तो बचपन से ही आप कबूतरों में रहे हैं, तो क्या आप उसको समझते हैं कि वो भी एक ज़रिया आपके पास इतने इल्म होने का छोटी उम्र में, क्योंकि आप? नहीं कैसर भाई, वो तो बड़ा डिसलाइक करते थे, वो मुझे नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ इस शौक़ में। सही। ठीक है, क्योंकि मैं 11 साल का था जब मेरी दोनों टांगों को मसला बन गया था। जी तो वो नहीं चाहते थे, कि वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख के एक मतलब मुफीद बंदा बन सके, जी। कि जिसको ज़िंदगी में स्ट्रगल कम करनी पड़े। हम्म। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे तो पढ़ लिख तो गए, लेकिन जो वो चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, मैं डॉक्टर नहीं बन सका। सही। वो सारी बात है। एक जो आपकी लक का भी बड़ा फैक्टर होता है। जी जी बिल्कुल। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम्म। तो लेकिन ये जो कबूतर है, कबूतरों से जो मतलब इसका जो प्यार है, ये एक अपने यहाँ पे जिस तरह हमें मिला, उसमें विरासत में मिला, वो एक अलग चीज़ है। कार्टून देखा करते थे छोटी उम्र में, तो उस वक्त तक कबूतरों का बिल्कुल शौक़ नहीं था। घर में थे लेकिन शौक़ नहीं था। सही। तो एक कार्टून थे, उसमें ना उन्होंने बड़ा प्यारा डब्बा बनाया हुआ था और बाहर बर्फ़बारी हो रही है और अंदर वो उन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो वो जो एक एक पेयर है वो अपने बॉक्सेस में दुबक के बैठा हुआ है अंदर गर्म हो के। मुझे बड़ा अच्छा माहौल लगा, बड़ा अपील किया दिल को। तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया। अब्बू से पूछा, अब्बू ने कहा हाँ जी इसी तरह बॉक्सेस में बैठते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में ये ख्वाहिश बढ़ती 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 वो अब्बू से हैंड ओवर कर ली। जी माशाल्लाह। जी जी। मोहसिन ख़ान भाई हमारे साथ हैं। अच्छा, शहाब भाई आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, शाह, तो पहले माशाल्लाह कौन सी ब्रीड्स थी आपके जो पेरेंट्स ने रखी हुई थी, वो कौन सी ब्रीड्स थी? हमारे पास चूहे बड़े अच्छे कबूतर रहे हैं, सही। वैशी कबूतर बहुत अच्छे रहे हैं। जी मेरे नाना जी के पास कमगर कबूतर भी थे जी और लाखे कबूतर बहुत अच्छे। मेरे पास लाखे भी पहुँचे थे। जी काली नोक के हरे मेरे पास शाहजहानी पहुँचे थे जी। अपने बुजुर्गों से। सही। तो उनमें से कौन कौन सी ब्रीड्स आज भी आपके पास मौजूद हैं, समझते हैं, या उनका कोई ब्लड? नहीं, उनमें से कोई ब्रीड मेरे पास नहीं। कोई नहीं बची। हाँ, सही। कुछ मेरा अपना इंटरेस्ट जो है जिस तरफ गया मैं उस तरफ डाइवर्ट हो गया। तो ठीक। कुछ मैंने उस दौर में बहुत सारे कबूतर उड़ा उड़ा के ज़ाया किए। सही। तो इस फील्ड, कबूतरबाजी की फील्ड में आप किस से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं? किस बंदे से, किस उस्ताद से, किसी पर्सनैलिटी से, कि जो आपने उनसे इंस्पायर हुए हैं कि भाई वो बहुत अच्छा शौक है उनका, कि यार उनके ये पास इल्म बहुत अच्छा है? कैसर भाई मुश्किल सा सवाल है, हम्म। लेकिन ये है कि इसमें देखें, आप किसी बड़े बंदे की पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं बुजुर्ग की, जी तो उसने फ़िका कहाँ से पढ़ा होता है, हदीस कहीं से पढ़ी होती है, कुरान पाक कहीं से पढ़ा होता है। जी वो किसी एक उस्ताद का शागिर्द नहीं होता। बिल्कुल। आप उससे पूछते हैं ना कि आपने शरा का इल्म, फ़िका का इल्म किससे हासिल किया, वो आपको अलग अलग नाम सामने आएंगे। सही। हमारे यहाँ पे अजीब किस्म का सिलसिला है
कि एक ही उस्ताद ब्रीडिंग में भी वही काम कर रहा है, परवाज में भी वही काम कर रहा है, बीमारियों में भी वही काम कर। मैं ये समझता हूँ ये अलग अलग शोबे हैं। सही। मैंने अलग अलग असातिज़ा से सीखे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैं इस फील्ड में मोहतरम जनाब नईम भट्टी साहब हैं, जी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब हैं, जी। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब हैं, इसके अलावा मियाँ इम्तियाज़ साहब हैं, मेरे ताया जी हैं, सही। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरे नाना जी हैं। मतलब मुख्तलिफ शख्सियात हैं जिनसे मैंने चीज़ें कलेक्ट की हैं। जी। तो माशाल्लाह आपकी जो फेमस ब्रीड हैं जिनमें ग्रीन नेक टेडी आते हैं और जो ये काले कमगर आते हैं माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, और हर कोई अभी भी मुझे कह रहा है कि इनका शो करवाएं, तो करवाएंगे जी आपको। तो इनके बारे में बताएं कि ग्रीन नेक टेडी आपने किस तरह बनाया है, और ये जो कमगर है। ये जो है ना, मैंने एक दफ़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग एक कमेंट था, मैंने कहा था ये कोई दो केमिकल मिलने से नहीं बने, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे। मैंने बस लिए अपनी पसंद के कबूतर जी और उनको मैं एक तरह के जोड़े लगाता गया, सॉर्टिंग करता गया। लिए तो मार्केट से ही हैं जी। दोस्तों से लिए, मार्केट से लिए, जहाँ पे अच्छा लगा उसका। तो इस तरह कीमतन कबूतर लेकर उनको वही वो M1 बड़ा दिखाना था, तो इसी तरह बनाए हैं ये। मतलब इसमें ये कोई लंबी चौड़ी इसकी तारीख नहीं है जी। ये, सिर्फ इसमें मेरा इतना कमाल है कि मैंने एक एक कलर के और क्वालिटी वाले कबूतर जो हैं उनको लेके कलेक्ट किए हैं और ब्रीडिंग की है उनकी। सही। तो ये M1 जो नाम है इसके पीछे मतलब कि ना M1 नाम क्यों आपने रखा है, इसका थोड़ा सा बता दें, शायकीन M1 पूछ रहे हैं। ये मेरा भाई है वहीद मुगल जी ये मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, और बहुत प्यार है इससे। जी। ये मेरे साथ काम कर रहा था उन दिनों में, तो मतलब इसी के नाम से मैंने मंसूब किया है ये M1 मुगल 1। ठीक। ठीक है, तो समझ लें कि जिस तरह दो बिल्कुल बॉसम फ्रेंड होते हैं, तो उसी तरह हम दोस्त भी हैं। मेरे ना कहीं मोहल्ले में कहीं दोस्त हैं, कहीं ना इधर उधर, तो हम आपस में दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो ये इसी के नाम से रखा था ये। सही। तो ये जी एक M1 ये बड़ा कबूतर। कबूतर है जी ये। अच्छा जी माशाल्लाह। क्या उम्र होगी इसकी जी अभी भाई? इसकी उम्र करीबन कैसर भाई इस वक्त तकरीबन कोई 18 साल है। 18 साल पुराना कबूतर जी। इसकी आंख का शो करें आप। M1 ब्रीड ऑफ उस्ताद अभी मुगल। ये अंडों पे बैठा हुआ था, तो हमारे पुराने घर में ना चूहा इसकी आंख में अच्छा पंजा मार गया था, ये आंख इसकी खराब ज़ाया हो हो गई गई इसकी। थी। लेकिन ये वो असल में कबूतर था जो कि मैंने लिया था, टापे से लिया था या दड़बी से लिया था। अच्छा माशाल्लाह। ये और डरबी ये से उस लिया हुआ वक्त कबूतर है हाँ जी। उस वक्त बड़ा बीमार था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भाई इसकी जो इस कबूतर की जो ब्रीड है जी। इस कबूतर की ब्रीड पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में मिडल ईस्ट में ये फैल चुकी है। इस कबूतर और एक और कबूतर वो हमारे पास मतलब दो कबूतर थे, एक मादा थी जी। तो इनकी ब्रीड पूरे पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में फैल। बिल्कुल माशाल्लाह जी। M1 ब्रीड जो है वो वर्ल्ड फेमस है आपकी। तो ग्रीन नेक टेडी का के बारे में क्या कहेंगे? ग्रीन नेक टेडी मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आप ये देखें, ये मैंने ये देखें ये जी कि हाथ से बंद नहीं की। आप मेरे इसमें जितने मर्जी कबूतर देख लेंगे, जी। ये नीले जो हैं उनकी दुम वो बच्चा होगा या बड़ा होगा, उनकी दुम ऑलरेडी बिल्कुल क्लोज होगी। ये पट्ठा भी इसने पहला धागा साफ किया। सही माशाल्लाह जी। इसकी आंख का शौक करें। तो मैं आपको तो इनके रिजल्ट्स का भी कुछ थोड़ा बहुत शकीन को बताएं कि क्या क्रॉस में किसके साथ सबसे अच्छा इसका कैसर क्रॉस भाई रहा है? इस साल तो इन्होंने मतलब इस साल ये पिछले साल इन्होंने खुद जो है ये मेरे दोस्त हैं हुमायूं गुज्जर साहब जी। ये दिखो हुमायूं गुज्जर साहब हैं ये इधर खारियां में जी। उन्होंने प्योर इनको उड़ाया। फिर जैसा कि आप बता रहे थे, उस्मान भाई बता रहे थे उबैदुल्ला के पास,
ठीक है, इससे पहले और कई छतों पे ये प्योर ही उड़े हैं। बिल्कुल। तो क्रॉस में जो है मैंने इनको टैडियों के साथ, फिरोजपुरियों के साथ, ये अभी अभी रहने दो, फिरोजपुरियों के साथ भी क्रॉस किया है, टैडियों के साथ किया है, इनकी एक बटेरी फीमेल के साथ क्रॉस किया था ये पिछले सीज़न में मेरे शागिर्द की छत पे। उस पट्टी की जितनी परवाज़ें थी सारी 5 से पार की थी, 3-3 कली की पट्टी थी, जी। तो सारी 5 से पार की थी। ये माशाल्लाह ये कबूतर है, ये बड़ा कबूतर है हमारा, मतलब वो उसका पट्ठा है। अच्छा, ये जो सबसे बड़ा दिखाया M1 का पट्ठा है ये, सही। तो ये बड़ा कबूतर है। और इनको ये कैसर भाई, इनको ये बंद लाजमी आएगा। अच्छा, ये जो आ रहा है, ये बंद इनको लाजमी 2 अच्छा, आएंगे। निशानी मतलब कि अगर आपके ये कबूतर नीलों की पक्की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है तो समझे कमगरों से जीरे बने हुए हैं, वो नीले नहीं होंगे। नीले नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। ये टिप आपके लिए उस्ताद भी मुगल ने बताई है कि बंद होना लाजमी है, नहीं तो ये कि प्योर ये वो नीले नहीं है। जी शहाब भाई, हीरा लाल का पूछे जी, वो दिखाएंगे। ये हीरा लाल है जी। ये जी शहाब भाई, हीरा लाल कबूतर बड़ा कबूतर है, और ये काफ़ी बुरा बना गया, इसको मैंने कभी नहीं पकड़ा। बिल्कुल। ये हाँ ये इनकी आँख जो है बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, बिल्कुल। और इनका प्योर का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये जी हीरा लाल कबूतर शहाब भाई, ये देखें ना, काफी बिल्कुल। ये बुरा ये इसका पार है। माशाल्लाह। और इसमें क्या निशानी है आपकी, मतलब कि कोई अगर बताना चाहें कि हमारे यंग जो हैं कबूतर परवर। ये हीरा लाल कबूतर बेसिकली दिलावर खान साहब ने बनाए थे जी। तो वही थी, इसको छोड़ दें अंदर, उधर छोड़ना। इसका कोई और भाई इधर, ये पहले खुडे में है इसका एक भाई, वो मुझे ला के दिखाना। ये कैसर भाई दिलावर खान साहब ने बनाए थे कबूतर जी। यार, उधर नहीं छोड़ना था, ये उधर का था। तो ये हमारे तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे प्रोसेस में से गुजरते, वही उधर हमारे तक पहुंचे हैं। समझ लें कि कुछ इतनी देर से एक ब्रीड चल रही हो, उसमें कुछ खामियां भी आ जाती हैं जी। लेकिन ये माशाल्लाह मेरे पास इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। मैं आपको इसका सगा भाई मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, शो करवाते हैं। ये कौन सा है? इसको आप तार वाला या जूरा कबूतर कह सकते हैं। सही। ये प्योर कबूतर है। ये जैसे जैसे मतलब एजड होते जाते हैं ये छापदार होते हैं। इनमें से इमामदीन, हीरा लाल, साधना, अच्छा, ये 3 ब्रीड्स इनमें से बनी है। ये मेन कबूतर है पीछे। जी जी। इसके परों का शौक कराइए। जी, परों का शौक। ये दरमियान वाले का, ये दरमियान नहीं, ये नहीं है, ये इधर है। वैद भाई ये हीरा लाल, हाँ ये इसको छोड़ दो जी। सैयद नजम शाह काज़मी, आतिफ खान भाई, इदरीस सवान देख रहे हैं जी, थैंक यू सर सो मच जी। अभी भाई अतीस भाई आपको सलाम दे रहे हैं। कौन? इदरीस सवान भाई। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अजीज भाई सो नाइस हो ये जी। ये वो जो पहला कबूतर आपने देखा हीरा लाल जो, हाँ जी, उनका दूसरा भाई ये मैंने बताया आपको, ये कभी पकड़े नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा सा वो बुरा मना रहे हैं तो। हाँ जी। ये जी हीरा लाल ब्रीड में से
जो पहले मेन कबूतर दिखाया उसी के आगे से कोई? नहीं, ये वो और ये दोनों सगे भाई। मैंने बताया भाई, आपको बिल्कुल। कि इनका बाप दोनों पट्ठे निकालता है। अच्छा, तो पट्ठे निकालते हैं। दोनों पट्ठे निकाल, और आगे से इनका भी यही काम है, बहुत कम पट्टी निकालते हैं। सही। ये चीज़ के परों का शौक करें नाज़रीन। वहीद, और कोई अभी भाई बताएं, कोई यंग जनरेशन जो हमारी आजकल है उसके बारे में कोई तो टिप्स तो बताएं कुछ उनको कि भाई यंग जनरेशन को एक मैं ये चीज़ मैसेज जरूर कोई? कहना चाहूँगा कि देखें, अगर आपने कबूतर रखने हैं तो इसमें वक्त भी आपने देना है उतना ही, दाना भी आपने उतना डालना है। आप कबूतर जो है वो ऑथेंटिकेटेड नस्ली कबूतर रखें, सही। ताकि आपके पास 4 कबूतर भी हों तो वो किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों। वहीद, अंदर पिंजरे में जो नीचे बैठा हुआ ना अंडों पे कबूतर जो है वो ले, मतलब एक पेट ब्रीड हो, पेटेंट ब्रीड हो जी। उसकी आप मतलब आगे से ब्रीड चलाएं तो आपको पता भी हो कि यार ये इनकी मैं ब्रीड चलाऊंगा, तो ये नहीं कि ऑलरेडी जो क्रॉस है उसकी आगे आप ना चलाएं। हाँ बिल्कुल, जो प्योर लें, मतलब कि एक जोड़ा रखें, कम जी, रखें, और ये कि लेकिन रखें में यार प्योर रखें, बिल्कुल। तो उस्तादी शागिर्दी के बारे में थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल उस्तादी दें। शागिर्दी का मैं, अजान हो रही है, चलें थोड़ा वेट कर लेते आप हैं। तब तक कमेंट्स पढ़ते रहें। पानी पकड़िए। लो यार, कैसे तक कैसे वो चीज़ है कैसे हुआ टाइटिंग क्या? नहीं, चाय भी नहीं पीता ये। नहीं टाइटिंग क्या? दो यार, कहते मैं खाऊंगा कैसे? दो यार, दो टाइटिंग क्या? ठंडी हो जाएगी चाय। भाईजान आप थोड़ी तकलीफ करें, वो कबूतर सामने बोल रहा है दरवाजे में, ये कैसे मैं चाय पी लूँ? नहीं दिन का शरबत ही बन गई है पी। मुझे तुम्हारे 6 फुट रखते हैं। भाईजान छोड़ें आपको, अपनी बात मैंने आपको बताया किस तरह मैं इधर करूँगा इंशाल्लाह। मैंने भी घर में आया, मैंने भी दिया तुमको। अच्छा, इसी तरह एक काम से कभी ऊपर कभी नीचे। ये मुझे और वही भाई को पता है किस तरह है। मेरा दिल तो दूंगी क्या? आप ना कितने भी हुए 65 चल रहा है। मैं कह रहा था ये अजानों के बाद मैं कहेंगे जी आपसे दोबारा रहा, अभी ये शुरू हो जाएगा फिर वो शुरू हो जाएगा। चलें जी, अज़ान हो रही है तो अज़ान के बाद दोबारा हम लाइव होंगे, क्योंकि अभी अज़ान का टाइम है। तो अज़ान चल रही है, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं अज़ान का, फिर इंशाल्लाह दोबारा ऑनलाइन होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी।